नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है एसआईआर पर सियासत, फर्जी वोटरों पर आफत। मतदान से पहले पहचान की बारी है, लिस्ट में नाम है या नहीं, अब यही सियासत की तैयारी है। बिहार में मतदाता सूची को लेकर हुए विवाद के बाद अब देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इस पहल के तहत 2003 की तर्ज पर मतदाता सूची का घर घर सर्वे कर सत्यापन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में शुरू हुआ एसआईआर सिर्फ मतदाता सूची सुधार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित कर सकता है। बिहार में मतदाता सूची को लेकर उठे विवाद के बाद अब छत्तीसगढ़ में इस प्रक्रिया का आरंभ कई सवाल और संभावनाएं एक साथ खड़ी कर रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बिहार से शुरू हुआ एसआईआर विवाद अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में अब बिहार की तर्ज पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर्वे होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया था। सोमवार रात से ही वोटर लिस्ट फ्रीज हो गई और अब प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटर्स के नाम जुड़ेंगे और गलतियों को सुधारा जाएगा। छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची सीओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पे उपलब्ध है और पूरे भारतवर्ष की ईसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो उससे जब मिलान करेंगे, घर घर जाकर के उससे पूछेंगे कि आपके माता अथवा पिता का यहाँ पे तो नाम नहीं, कहीं और नाम है, या किसी और विधानसभा में नाम है, किसी और तहसील में नाम है, कहीं पे और नाम है आपका, जिनका मिलान एसआईआर 2003 के मतदाता सूची से हो जाता है। उसका अर्थ ये है कि उनको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एसआईआर का मुद्दा सियासत से दूर नहीं रहा, लेकिन ऐलान होने के बाद से कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए सवाल पूछा कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए गए। छत्तीसगढ़ सरकार भी अभी तक पाकिस्तानी नागरिक नहीं खोज पाई है। निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हो गए, क्योंकि एसआईआर से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी पाकिस्तानी बहुत हैं। अभी तक के गृह मंत्रालय ये नहीं बता पाया है कि कितने पाकिस्तानी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। मतदाता सूची का होगा विशेष पुनरीक्षण। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रिंटिंग और ट्रेनिंग। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा बीएलओ सर्वे। घर घर जाकर फॉर्म कलेक्शन और वेरिफिकेशन करेंगे बीएलओ। आपत्ति अवधि होगी 9 दिसंबर से 8 जनवरी। 7 फरवरी 2026 को रिलीज होगी आखिरी वोटर लिस्ट। राज्य में कुल 24,371 पोलिंग बूथ, उतने ही बीएलओ नियुक्त। छत्तीसगढ़ में कुल 2,11,05,391 वोटर। कांग्रेस के तमाम सवालों और विरोध के बीच एसआईआर प्रोसेस शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एसआईआर का स्वागत करते हुए कहा कि पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की नींव है। वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस को पारदर्शी प्रक्रिया से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घुसपैठियों और रोहिंग्यों को लाकर बसाने की कोशिश की। अच्छी बात है, चुनाव आयोग के इस कदम को उसका स्वागत करते हैं और चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं। एसआईआर को जाना चाहिए। कांग्रेस की कोशिश रही है कि वो किसी भी तरीके से एसआईआर के ऊपर उंगली उठाएं और जिन्होंने घुसपैठिया और रोहिंग्या लोग कर लाकर बसाने की कोशिश की, और इस बात का प्रमाण हम लोगों ने देखा बीरगांव में जिस तरीके से एक घर पर उन लोगों ने इतने 150 से ऊपर लोगों को वहां पर रहने का, और वहां पे मतदाता सूची में उनका नाम था एक एडिट पे। बहरहाल वोटर लिस्ट पुनरीक्षण शुरू हो गया है और सियासी बयानबाजी भी। 28 अक्टूबर से शुरू हुआ ये प्रोसेस अब 7 फरवरी 2026 तक चलेगा, लेकिन तब तक छत्तीसगढ़ की सियासत में गर्मी बनी रहेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। एसआईआर के जरिए निर्वाचन आयोग का उद्देश्य स्पष्ट है, मतदाता सूची को अद्यतन त्रुटि रहित बनाना। छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में जहां 2 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता है, यह केवल
तकनीक प्रक्रिया नहीं है बल्कि कई चुनौतियों को भी खड़ा कर रहा है, वो भी तब जब कांग्रेस इस मामले में सरकार और आयोग दोनों को कटघरे में खड़े कर रही है। कांग्रेस का तर्क है कि बिहार की तरह छत्तीसगढ़ में भी इस प्रक्रिया का उपयोग राजनीतिक रूप से प्रेरित मतदाता फेरबदल के लिए किया जा सकता है। भूपेश बघेल का सवाल है कि बिहार में कितने बांग्लादेशी, कितने बाहरी मतदाता चिन्हित हुए। यह दर्शाता है कि विपक्ष को इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दूसरी ओर भाजपा इसे सामान्य प्रक्रिया बताते हुए कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। केदार कश्यप कह रहे हैं कि कांग्रेस के मन में चोर है। यह दिखाता है कि एसआईआर अब सिर्फ तकनीकी अभ्यास नहीं रहा बल्कि सियासी बहस का केंद्र भी बन गया है। मुख्यमंत्री साय ने साफ तौर पर कहा है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। एसआईआर केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं है, आम नागरिकों के लिए भी अपनी पहचान और पते के सत्यापन का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ से ऐसे राज्य में जहां प्रवास, विस्थापन और ग्रामीण आबादी का अनुपात लगातार बढ़ रहा है, यह प्रक्रिया लोगों की नागरिक उपस्थिति को औपचारिक रूप से दर्ज करेगी। हालांकि इस प्रक्रिया से सामाजिक संदेह भी पैदा हो सकते हैं। अगर किसी समुदाय के नाम बड़ी संख्या में हटाए गए या जुड़ने में देरी हुई तो इसे राजनीतिक रंग दिया जा सकता है। इसलिए पारदर्शिता और स्थानीय स्तर पर संवाद अत्यंत आवश्यक होगा। चलिए एसआईआर और राजनीतिक चुनौतियों को लेकर हम बहस की शुरुआत करते हैं। बंसल न्यूज से कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या ईसीआई इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर पाएगी? दूसरा सवाल, क्या एसआईआर अब राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है? तीसरा सवाल, कांग्रेस पर घुसपैठियों को बसाने के बीजेपी के आरोप का आखिर क्या आधार है? मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। अजय गंगवानी साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। राजीव कौरती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। के शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं राजीव जी के पास चलता हूं। राजीव जी, एसआईआर को लेकर आप लोग खुश हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार में कुछ नहीं मिला, अब छत्तीसगढ़ में खेल हो रहा है। क्या आपको लगता है कि एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट में राजनीतिक फेरबदल की कोशिश हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है आदित्य जी। मुझे ध्यान है कि एक समय हम जब वोटिंग करने जाते थे तब देखते थे किसी के ना फोटो होती थी, ना किसी आइडेंटिटी प्रूफ की आवश्यकता होती थी, बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग होती थी और पक्ष विपक्ष एक दूसरे का सर फोड़ते थे कि ये आदित्य जी हैं, ये वो आदित्य नहीं है जो वोटर लिस्ट वाले आदित्य है, या इस प्रकार से लड़ाई झगड़े होते थे। चुनाव सुधार हुए, टीएन सेशन का नाम लिया जाता है कि चुनाव सुधार रहा है, मतदाताओं में मतदाता की आइडेंटिफाई की आवश्यकता हुई, वो एक दौर था, ये एक दौर है। लेकिन लगातार अगर हम परिवर्तन करते रहें, जो जो आधुनिकता आती जा रही है, हम उसे अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर पुरानी प्रक्रिया पर चलेंगे, फिर सवालिया निशान लगेंगे। तो ये शुद्धिकरण है एसआईआर के साथ साथ, अगर हम इसे कहें कि सरल स्पष्ट भाषा में और शुद्ध भाषा में, कि ये मतदाता का शुद्धिकरण है। देखते हैं कि कुछ मतदाता बाहर चले गए हैं, उनका वहां पर भी वोटर लिस्ट में नाम है, इस राज्य में भी नाम है, किसी में उनका गांव है वहां पर भी उनका नाम है। तो अगर ये सिस्टम तैयार किया जा रहा है, एक मजबूत फुल प्रूफ पुख्ता अगर तैयार किया जा रहा है, उसमें स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन उसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा और राजनीतिक का मुद्दा बनाया जा रहा है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है कि जातियां भी अपने चुनाव से राजनीति करती है, जो छोटे छोटे एनजीओ उनके भी अंदर चुनाव होते हैं, तमाम जगह पर चुनाव होते हैं। ये पंच परमेश्वर का ये देश है, ये प्रदेश है, उस पर अगर आप चुनाव प्रक्रिया को लेकर अगर आप सवाल निशान लगाएंगे, ठीक है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हम लोकतंत्र में हैं। और जो डीप स्टेट की अवधारणा है कि पहले देश में जो मजबूत जो वस्तुएं हैं उस पर प्रहार करो, तो भारत में अगर लोकतंत्र मजबूत है, इस प्रदेश में अगर लोकतंत्र मजबूत है, उस पर अगर कोई प्रहार करना चाहता है और ये कहना चाहता है कि ये चुनाव प्रक्रिया ही गलत है, तो ये साहब देखिए, बीएलओ के अलावा बीएलए बूथ लेवल एजेंट जो पार्टियों के होते हैं वो भी जा सकते हैं और घर घर जाकर उसका तथ्य ले सकते हैं। और साथ में जो समानांतर व्यवस्था बीएलओ की, बूथ लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं, तो दोनों मिलकर काम करते हैं। इसलिए कोई भी, ये पूरी तरह से पारदर्शिता है, इसके ऊपर सवालिया निशान लगाना, यानी आपको लोकतंत्र के ऊपर या लोकतंत्र की जो प्रक्रिया होती है, अलग अलग सोपान होते हैं, जो बदलाव होते हैं, उसे आपको स्वीकार नहीं तो आप चुनाव में मत आइए। ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को अब यह स्वीकार नहीं है कि कोई भी चुनाव प्रक्रिया में बदलाव होता है, कोई भी प्रक्रिया में बदलाव होता है तो वो सीधे सीधे कहता है कि ये अलोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक नहीं है। जबकि जो मूल्य बदलते हैं, जो चीजें बदलते रहती हैं, उन बदलाव को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से चुनाव है। अभी वोटिंग से, अभी हम वोट देने गए थे, एक क्लिक से एक
मोबाइल से हमारा वोटर पर्ची निकल गया, कहाँ आपका बूथ सेंटर है। तो आप अगर आधुनिकता को स्वीकार नहीं करेंगे तो साहब आप पीछे चले जाएंगे, और आधुनिकता बहुत आवश्यकता है। ठीक है, प्रहार की बात कर रहे हैं गंगवानी साहब। प्रहार फिल्म थी नाना पाटेकर की, मुझे बहुत अच्छे से याद है। गंगवानी साहब, आपको क्या दिक्कत है? भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के मन में चोर है, इसलिए वो सवाल उठा रही है। क्या आप लोग को संदेह है लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, क्यों आप भरोसा कर ही नहीं पा रहे, या भरोसा इतना कमजोर हो चुका? गंगवानी साहब देखिए, बहुत अच्छा आदित्य जी आपने प्रश्न उठाया। प्रहार, ये सीधा प्रहार है आज देश के लोकतंत्र पे, देश के संविधान की मूल आत्मा पे, ये सीधा प्रहार है। देखिए, महत्वपूर्ण इसके पीछे के तथ्य मैं देना चाह रहा हूं। आज किसी भी देश के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के जो आधार है वो साफ सुथरी वोटर लिस्ट है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे मित्र से कि भैया 24 साल के बाद, 2002 से 2004, इसके पहले इतने विरोधी स्तर पर आदित्य जी देश में एसआईआर लागू किया गया। आज लगातार बिहार में 69 लाख वोटर्स काट दिए गए। लगातार चुनाव आयोग से कई बार पत्र लिखने के बाद, व्यक्तिगत मिलने के बाद, निवेदन के बाद, वो आखिरी तक चुनाव आयोग जो है वो 69 लाख लोगों का डिटेल देने के लिए तैयार नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी, हस्तक्षेप के बाद मजबूरी वश आखिरी में जाके ये लिस्ट सार्वजनिक करते हैं। 69 में 3 लाख ऐसे वोटर हैं जिनके पते 000 हैं। आज महत्वपूर्ण बात है कि टारगेटेड उससे दिख रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ये दावा जो कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है, एसआईआर जो है वो शुद्धिकरण और सफाई, जबकि ये सफाई न होके विपक्षी वोटों के सफाई का सीधा दुष्प्रयास है। ये सीधा सीधा दिख रहा है आपका। महत्वपूर्ण बात है कि आज 4 से 5 जो हमको प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, पहले चुनाव तो बनता था, उसमें 3 लोग थे, माननीय सीजे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री। अब तो ये अंपायर ही फिक्स कर देना अपना, ये चाहते हैं मैच फिक्सिंग हो जाए। आज सीजे को हटा के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को शामिल किया। मतलब जिस व्यक्ति को, मनपसंदीदा व्यक्ति को आप अंपायर बना के चुनाव की गद्दी में बिठाएंगे। और लगातार देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब चुनाव पर आरोप लगता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता बन के उसके बचाव में क्यों आ जाते हैं? ये दिखता है कि आज ये रिश्ता क्या कहलाता है, किसके दबाव में 45 में आप वीडियो डिलीट करने की बात करते हैं जानबूझकर। देखिए, बिहार एसआईआर के डाटा पहले जो है डिजिटल डाटा किया गया, जैसी आपत्तियां लगी उस डिजिटल डाटा को हटा के जानबूझकर पीडीएफ डाटा डाला गया आदित्य जी, ताकि डिजिटल डाटा का एनालाइज करके ये पता न लगाया जा सके। मैं तो पूछना चाहता हूं किसके इशारे पर 45 में वीडियो डिलीट कर रहे हैं? चुनाव तो अपने पसंद का बना रहे हैं। एसआईआर को जानबूझ के जो है हमारा, जब उसकी वोटर लिस्ट का पूरा डिटेल पता करना चाह रहे हैं, 8 फीट के कागज, 200 किलो के कागज दिए गए ताकि जानबूझकर एनालाइज करके वोट चोरी इनकी पकड़ी न जाए। जबकि इन्हीं के जब अनाग जी मांगते हैं तो पूरी डिटेल डाटा के 2 दिन में वो खुद ही आज उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि 3 सीटों को उन्होंने खुद कहा। महाराष्ट्र की देख लीजिए, कर्नाटक की महादेवपुरा सीट देख लीजिए। आज सबसे आखिरी 10 सेकंड ले रहा हूं, जो फॉर्म नंबर 7 ये स्पष्ट करता है कि किसी के व्यक्ति का नाम डिलीट करना है तो फॉर्म नंबर 7 होना चाहिए। सवेरे 4 बजे 38 सेकंड में एक व्यक्ति 3 लोगों का नाम डिलीट कर देता है। क्या ये संभव है? आखिरी महत्वपूर्ण बात है, भाजपा के आपके पास फिर आऊंगा आपके पास, पर्याप्त समय दूंगा गंगवानी साहब, पर्याप्त समय दूंगा आपको। शर्मा साहब, एसआईआर को आप सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया मानते हैं या इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित भी छिपा है? आपके नजरिए से क्या मतदाता सूची सुधार का कदम है या राजनीतिक इंजीनियरिंग का संकेत? शर्मा साहब। आदित्य भाई, ये एक तो प्रशासनिक प्रक्रिया ही है, लेकिन राजनीतिक इसका अपने ढंग से लाभ हानि देख रहे हैं। अब जैसे भूपेश बघेल का बयान आया कि पाकिस्तान से जो आए हैं उनका नाम सामने नहीं आया, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखे होंगे सिंधी समाज के परिवार के लोग जाके गृह मंत्री से मिलते हैं तो उसमें सीए की बात आती है कि जो पड़ोसी राज्य में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, जैन, मुस्लिमों को छोड़ के बहुसंख्यक हैं, चूंकि उनको यहाँ पे शरणार्थी जिनको कहा गया उनके लिए दिक्कत नहीं, घुसपैठिए को निकालना है। तो घुसपैठिए कौन है? रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये घुसपैठिए हैं। ये अधिकांश हम कह सकते हैं सीधा सीधा मुस्लिम हैं, जिसको लेकर बंगाल के लेकर ज्यादा राजनीति होती है। और इनको निकालने की बात कवर्धा से शुरू हुई थी। कवर्धा में चुनाव के पहले बात आई, मोहम्मद अकबर वहां से बड़ी वोटों के मार्जिन से लगभग 58-60 हजार मतों के अंतर से जीत के आते हैं। उसके बाद विजय शर्मा वहां से जीत के आते हैं। तब बात आती है कि इनको हटा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इसके लिए इस प्रक्रिया के पहले शासकीय स्तर पर भी प्रयास होता है, एसआईटी गठित हो जाती है। एसआईटी अपने स्तर पर पता लगा रही क्या स्थिति है, कितने लोग घुसपैठिए हैं, ये राजनीतिक ढंग से बात आती है। दूसरी चीज ये है कि ये राहुल गांधी ने तो सबसे पहले मामला उठाया ना इसको कि वोट चोरी, गद्दी छोड़, और इतने राज्यों में 2-2 जगह नाम है। अभी बिहार में भी नाम आ रहा है, अभी आप समाचार चला रहे थे कि प्रशांत नाम 2-2 जगह पे है, बंगाल में भी है, बिहार में भी। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगी। 7 राज्यों से घिरा हुआ है। उड़ीसा के मतदाता छत्तीसगढ़ में भी दिखेंगे। उड़ीसा में मतदान करते हैं क्या, ये कितना जांच होगा? क्योंकि अभी उड़ीसा में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, तो क्या इसके माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के मतदाता छत्तीसगढ़
में? छत्तीसगढ़ के मतदाता मध्य प्रदेश में जाके मतदान करते हैं क्या? या बिहार में जो कुछ अभी हो चुका है तो उसके माध्यम से क्या ये छत्तीसगढ़ के जो बात आती है कि वहां मतदान करना है कि यहाँ कर, ये शुद्धिकरण को लेकर यह महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस ने पहले घोषणा कर दी थी कि हम छत्तीसगढ़ में अपने मतदाता सूची का हम जांच करेंगे, बूथ स्तर पर जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, ये बात आई थी। ये शायद अभी शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन जो प्रशासनिक जो चल रहे हैं, ये कवायद जो चल रही है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो यदि काम कर रही है उसकी जांच के लिए तमाम स्तर पर बात आ रही है। और जो कांग्रेस के भी मतदाता कह सकते हैं, मतदाता कहने का मतलब उनके जो कार्यकर्ता आपने पता लगा सकते हैं, किसी का नाम कट रहा है क्या जिसकी मृत्यु के बाद है, किसी का 2 जगह नाम है। कांग्रेस ने भाजपा के 2 विधायकों पर आरोप लगाया कि 2 विधानसभा में इनके नाम है। इस तरह से यदि छटनी हो जाती है, यदि साफ सुथरा होता है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बिहार में ये मुद्दा उठा था, लेकिन वहां पे आज देखिए चुनाव हो रहा है, मुद्दों के आधार पे चुनाव हो रहा है कि सरकारी नौकरी घर घर को देंगे या 10,000 रुपए महिला सशक्तिकरण के नाम पर दिया गया। ये सब तमाम मुद्दों पे होता है। यदि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है तो मतदाताओं में जागरूकता के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी सतर्क रहते हुए यदि इसमें सहयोग करते हैं, गड़बड़ियों को पकड़ के सामने लाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर प्रयास है। जी ठीक है, ठीक। चक्रवर्ती साहब, अगर ये सामान्य प्रक्रिया है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर बिहार और छत्तीसगढ़ दोनों में से लेकर इतना राजनीतिक शोर क्यों है? कांग्रेस को आखिर इसमें ऐतराज क्यों है? भूपेश बघेल ने पूछा कि बिहार में बताइए कितना बांग्लादेशी वोटर्स निकले। क्या ये एसआईआर पर अविश्वास या सिर्फ राजनीतिक जो रणनीति होती है कांग्रेस पार्टी की आने वाले समय में, उसको आप देख रहे हैं? बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी की जैसे कहते हैं कि राजनीति मुद्दों पर होती है, विचारों पर होती है, तो ये कांग्रेस ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया आदित्य जी, कि कोई भी अगर चुनाव प्रक्रिया हो। अब देखिए जो कांग्रेस पार्टी तो करती है, अगर हम कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, नहीं किया, नहीं हुआ, झूठ है। अगर हमने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण की आवश्यकता है, उसमें बहुत सारे लेकुना है, तो अगर हम उसे करते हैं तो कांग्रेस पार्टी कहती है बिल्कुल गलत है, ईवीएम गलत था, ईवीएम का मशीन का उपयोग हुआ, इतने सारे वोटर का अगर गिनती होती है तो अभी तक ईवीएम गलत चल रहा था। हिमाचल में जीत जाती तब ईवीएम ठीक है, अगर हरियाणा में हम जीत जाते तो ईवीएम गलत है। उसी प्रकार से अगर हम एसआईआर लागू कर रहे हैं, उसके ऊपर जो पेचीदगियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उन चीजों को अगर हम ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, तो उसको लेकर सवालिया निशान लगा रहे हैं। अभी के शर्मा जी ने भी स्पष्ट किया, आपके भी बीएलओ रहेंगे पैरेलल, आपके भी बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट है वो भी रहेंगे, वो भी घर घर परीक्षण करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो उसको लेकर अगर आप राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं, आप देख लीजिए बिहार में चुनाव सर पर है, अभी कोई एसआईआर पर या चुनाव पर कोई बात नहीं कर रहा, अभी मुद्दों पर चुनाव की बात चल रही है। ये कांग्रेस पार्टी है जो बार बार जो चुनावी जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को भटकाने के प्रयास करते हैं। आप आइए, हमारे नीति नियत पर बात करिए, देश की नीति नियत पर बात करिए। आज जो विश्व में युद्ध चल रहा है उसको लेकर किस प्रकार से हम देश को आगे बढ़कर लेके जा रहे हैं, चौथी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सहयोग कर दिए, या कोई गलती हो रही है उसको लेकर आप बात करिए। चुनाव प्रक्रिया गलत है, एसआईआर गलत है, तो ये देखिए ये कांग्रेस पार्टी का एक शिगुफा है आदित्य जी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भगवानी साहब जी, निर्वाचन आयोग का दावा है कि यह रूटीन प्रक्रिया है, पहले भी हुआ है, तो फिर विपक्ष क्यों इससे संदेहास्पद अभियान बता रहा है? दूसरा, आपको किस तरह के षड्यंत्र की आशंका है इसमें भगवानी साहब? देखिए, 2 चीजें स्पष्ट है। अचानक 24 साल के बाद एसआईआर आपको क्यों याद आता है? क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। अब स्पष्ट रूप से लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामले दर्ज किए जा रहे हैं कि आपत्तिजनक है, आप क्यों नहीं जो वोटर काटे गए उसके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं, डिजिटल डाटा आप क्यों नहीं दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा है। आज महत्वपूर्ण बात है, महादेवपुरा में 1,250 वोट की जो फर्जी वोटर की चोरी, गलत पते, डुप्लीकेट वोट, सारा डिटेल सबूत और तथ्यों के साथ पेश किया गया। आज तक चुनाव उसका खंडन नहीं किया, मतलब इस बात को स्वीकार करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण, एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं, भीखू भाई दलसानिया, आज बिहार के भाजपा के संगठन महामंत्री, ये वही व्यक्ति 2024 में अमित शाह के निर्वाचन स्थल गांधीनगर से अमित शाह के लिए वोट करते हैं। और अभी जो बिहार की नई वोटर लिस्ट आई है उसमें भीखू भाई दलसानिया का एक ही इन्हीं का संगठन महामंत्री, दोनों जगह कैसे हो सकता है बता दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव के आयुक्त के ऊपर 2023 से केंद्र की मोदी सरकार ये नियम पारित करती है कि चुनाव के खिलाफ न कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा, न कोई मामला दर्ज होगा, न एफआईआर होगा। क्या देश का चुनाव देश के संविधान कानून से बढ़ के हो गया? ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात क्यों है? आखिर उसको बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? पूरा 3 चुनाव तो स्पष्ट रूप से मीडिया में बयान देते हैं कि वर्तमान चुनाव की जो
कार्यप्रणाली है, जो उनका बोलने का तरीका है, भाजपा के प्रवक्ता की बात की जा रही है, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि केंद्र की मोदी सरकार के दबाव में एसआईआर के माध्यम से साजिश और षड्यंत्र करके जो साफ सुथरी वोटर लिस्ट के बजाय वोटों के सफाई की साजिश करें। आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं भैया, रोहिंग्या मुसलमान का दावा, बांग्लादेशी नागरिक का दावा, बिहार में लगातार केंद्र की मोदी सरकार ये दावा करती रही कि भैया घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में चुनाव में इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार ने सार्वजनिक मंच पर प्रश्न पूछा कि बताइए भैया बिहार में कितने घुसपैठियों, कितने बांग्लादेशी नागरिकों को निकाला, कोई जवाब नहीं आता। संतुष्टिजनक। छत्तीसगढ़ में लगातार दावे करते हैं, जब जो चुनाव आता है तब तक क्यों का बात करते हैं, यहाँ पे सार्वजनिक करिए। शर्मा साहब, क्या कांग्रेस की आपत्ति राजनीतिक डर से जुड़ी है या वास्तव में प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी आपको नजर आ रही? क्या एसआईआर जैसे अभियान को राजनीतिक रंग से बाहर निकालने के लिए निर्वाचन आयोग को और संवैधानिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ऐसा लगता है आपको शर्मा साहब? देखिए आदित्य जी, ये बहुत गंभीर मामला है कि चुनाव आयोग अपने स्तर पे ये जांच कर रहे हैं और उसके साथ कितने कर्मचारी जुड़े रहेंगे, क्या उन कर्मचारियों पर भी जो प्रशासनिक स्तर के कर्मचारी जुड़ेंगे, इसको उन पर भी क्या विश्वास किया जाए। और इसके साथ ही साथ ये मुद्दा तो राहुल गांधी ने उठाया ना, किस तरह से मतदाताओं में गड़बड़ियां हैं। 6 पॉइंट उन्होंने बताया, उन सभी पॉइंटों का केवल घुसपैठियों की बात नहीं हो रही, किसका 2 जगह नाम है, किसके मृत्यु के बाद भी नाम है क्या, ये तमाम प्रकार के जो सफाई की जो बात कही जा रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें पारदर्शिता के लिए कांग्रेस को पूरा मिलकर आयोग के साथ काम करना चाहिए कि किस ढंग से आप कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे क्या स्थिति है। जो बीएलओ कमी है तो बिल्कुल सामने लाना चाहिए, पकड़ना चाहिए, चोरी कर रहे हैं तो पकड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो रेगुलर प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है कि नाम जुड़ते हैं, कटते हैं। आपकी बात समझ जी, कंप्लीट करेंगे शर्मा साहब प्लीज जी। उसी तरह से वोट चोरी का जो मामला है पूरी तरह से ये है कि सरकार भाजपा के लिए लाभ सिर्फ इतना दिखाई देता है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा कांग्रेस दे रही है, इसकी हवा निकालने की कोशिश है कि इसके माध्यम से देख लीजिए पूरे मतदाता सही है जिन्होंने हमको वोट दिया है और जो आगे भी वोट देंगे। ये राजनीतिक ढंग से बात हो सकती है। और कांग्रेस जो बात कह रही है कि बिहार को लेकर जो बात है, 47 नाम कटे, उसमें कितने घुसपैठ है, कितने क्या, लेकिन 47 लाख में से कितने आपत्तियां आई, ये एक महत्वपूर्ण है। वहां चुनाव में है, मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है और बिहार में यदि ये मुद्दा चला है तो कितना असर होगा ये चुनाव परिणाम बता देगा। तो मुझे लगता है कि जो देश भर में जो एक संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है, मुझे उस पर अविश्वास को लेकर जो नियुक्ति को लेकर बात हो रही है, ये एक विचार हो सकता है। लेकिन अभी जो प्रशासनिक कर्मचारी जो फील्ड में रहेंगे उन पर अविश्वास कैसे किया जाए। जी ठीक है चक्रवर्ती साहब, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि एसआईआर लोकतंत्र की मजबूती के लिए है, तो क्या विपक्ष सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए भय फैलाने की कोशिश कर रहा है? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी चक्रवर्ती साहब कि किसी भी समुदाय या वर्ग को मतदाता सूची से योजनाबद्ध तरीके से हटाया या जोड़ा नहीं जाएगा? जी बिल्कुल नहीं जाएगा। मैंने कहा ही है कि जो चुनाव प्रक्रिया, जो हमारी लोकतंत्र की आजादी है, आपके बीएलए भी जाएंगे, हमारे बीएलए भी जाएंगे और सरकारी बीएलए भी रहेंगे। नहीं पूरी करेंगे। आप कह रहे थे ना कि बिहार में हम कमजोर होते जा रहे हैं, हमारा वहां पे हम बिहार में कमजोर हो रहे हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी को तो हर चीज में दिक्कत है। आप हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष मरते हैं। अभी अगर चुनाव प्रक्रिया के सुधार की बात हो रही है, बिल्कुल अजय जी आपको समझना पड़ेगा, चुनाव प्रक्रिया में सुधार हर वर्ष होता है, हर 10 साल में होते हैं। इसीलिए ये चुनाव प्रक्रिया के सुधार है, उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे मालूम है आप भी इसे स्वीकार कर लेंगे, आप भी इसे स्वीकार करेंगे। अभी ये आपका राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन लंबे समय तक ये आपका राजनीतिक मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि देश की जनता भी चाहती है। अपनी बारी में नहीं बोलेंगे तो फिर दोनों का समय कंप्लीट है। चक्रवर्ती साहब अपनी अपनी बारी में आप लोग बोलिए प्लीज, फिर बोलेंगे, फिर दूसरे को समय नहीं मिला। आप अपनी बात जल्दी खत्म करें। जी जल्दी। आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया हर समय समय पर एक आवश्यकता है और ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है। बिल्कुल मजबूत हो रहा है। जो चुनाव प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता थी लंबे समय से, जिसे वोटर मांग कर रहे थे, उसकी सुधार प्रक्रिया हो रही है। उस पर भी अगर कांग्रेस चाहती कि हम 19वीं सदी के हिसाब से चले, 18वीं सदी के हिसाब से चले, तो ऐसा नहीं होता है। जो चुनाव प्रक्रिया में आवश्यक है बदलाव, वो बदलाव किए जा रहे हैं और आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है जी। लखवानी साहब, आप लोगों का आरोप है बिहार में कुछ नहीं मिला, अब छत्तीसगढ़ में खेल हो रहा है। क्या एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट पर राजनीतिक फेरबदल की कोशिश हो रही है? आप लोगों को डर क्या इसी बात का है? देखिए ये दिख रहा है, देखिए आदित्य, जो आरोप हम लगा रहे हैं बिहार में टारगेटेड रूप से अल्पसंख्यकों का,
भूमिहीन कृषि मजदूरों का, जो कांग्रेस के मूल वोटर्स हैं, उसको टारगेटेड उससे डिलीशन का प्रयास किया जा रहा है। कंप्लीट करो, महत्वपूर्ण बात है, चुनाव की प्रक्रिया पर प्रश्न क्यों लग रहा है? एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने आंकड़ा दिया कि 540 आदमी वोट करता है। गंगवानी साहब, हर जरूरी थोड़ी केवल मुस्लिम, मैं हो सकता है मैं भी वोट करता हूं, हो सकता है राजीव जी भी वोट करते हो। आदित्य जी, देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य में 69 लाख वोटर्स, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आज इतने बड़े वोटर्स 4 महीने के अंदर, सबसे महत्वपूर्ण बात है, चुनाव के ठीक 3 से 4 महीने पहले अचानक बिना पूर्व प्रक्रिया के, बिना नियोजित योजना के, आनंद फानन में एसआर को लागू करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने आंकड़ा दिया कि 543 में से 538 सीट, मतलब 98 सीटों पे चुनाव के आंकड़ों वास्तविक आंकड़ों में अंतर है, जो इस बात का प्रमाण है चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो काम करने का पैटर्न है, वो किसी प्रकार से प्लीज राजेश जी, प्लीज ठीक है। शर्मा साहब, बीएलओ द्वारा घर घर जाकर डेटा कलेक्शन होगा, क्या ये 2025 में भरोसेमंद मॉडल लग रहा है आपको? टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं लगती है आपको? शर्मा साहब, छोटा सा 10 सेकंड का जवाब प्लीज। ठीक है, देखिए, ईवीएम के जगह में मतपत्र की बात होती है, तो उसके जगह में यदि घर घर जाके यदि वेरिफिकेशन हो रहा है, भौतिक सत्यापन कर सकते हैं, तो ये एक बेहतर प्रोसेस फिलहाल तो वही है। क्योंकि लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि सभी राजनीतिक दल इसके साथ जुड़े, ताकि जिस तरह से जो आरोप मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात आरोप विपक्ष ही लगा रही थी, यदि उसको सुधार के प्रयास यदि हो रहे, संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं रहेगा तो करेगा कौन ये काम को? ये भी एक बड़ा सवाल है जी। ठीक है, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। लिस्ट में नाम छूट जाए तो चर्चा बनती है, जुड़ जाए तो रणनीति बनती है। एसआईआर की इस प्रक्रिया में बस फर्क इतना है, जनता दरवाजा खोलती है, सियासत अंदर झांकती है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।